चंद्र की जय। वीर बजरंगबली की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। वेद पुरुष भगवान की जय। यज्ञ पुरुष भगवान की भक्त और भगवान की जय। देश हिंदुस्तान की जय। बड़े प्रेम से आनंद जी महाराज आनंद की वर्षा करके गए हैं। रसगुल्ला जिलेबी दोनों मिठाई है। कल बिस्कुट का डिब्बा भरा था कि खाली था ये पता नहीं लगा। हम तो अपने कचौड़ी भगवान की जय बुलाते हैं। मिठाई के साथ नमकीन न हो आगे चाय का कार्यक्रम बढ़ नहीं पाता है। मिष्ठान के साथ हम सब लोगों को थोड़ा नमकीन, जिस नमक के स्वाद को रामायण में मानव जीवन का वास्तविक स्वाद बताया गया और भक्ति रस जो है उसको नमक के स्वाद के बराबर ही बताया गया। भगतहीन जग सब सुख कैसे और लवण बिना बहु व्यंजन। इस मिथिला की धरती की विशेषता है। 2 मिनट मैं अपनी बात के लिए आप सब लोगों के बीच खर्च कर रहा हूं। आज साक्षात हमें भगवती और भगवान का दर्शन इस राजनगर के लोगों के नाते हो गया। हमारे श्रद्धेय श्री महंत प्रभुदास जी के नाते हो गया। जनकपुर धाम में राम जी और जानकी मैया दोनों मिली। भगवान मिलते हैं, हर क्षण मिलते हैं। अब उस मिलन को हम लोग संभाल पाते हैं कि नहीं, ये बात और है। तो आइए, आज ये इस परम पवित्र संत सम्मेलन का चौथा दिवस है। हम मानस के 4 सूत्रों पर आज चर्चा करेंगे। जितने दिन उतने सूत्रों की चर्चा हमने प्रतिदिन किया है। इसके पहले कीर्तन, जो कथा के लिए परथन का काम करता है, उस कीर्तन को हम लोग बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ गाकर, दोहराकर अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए पवित्र श्री राम कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण,
जाए जनक पुर धनुषा तोरे राघो राजा जनक प्रन रागाए हरियो
परमं पवित्रं सीताकलत्रं नवमेघगात्रं कारुण्यपात्रं शतपत्रनेत्रं श्रीरामचन्द्रं सततं नमामि। श्रीरामचन्द्रं शिरसा नमामि। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्व मे रामचन्द्रो दयालो नान्यं जाने नैव जाने न जाने नान्यं जाने नैव जाने न जाने। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं वन्दे तं रघुनन्दनं। जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। लेत सदा सुधि दीन की सहज दया के धाम जननी जनक इस जीव के प्रिय श्री सीताराम प्रिय श्री सीताराम। प्रेम से बोलिए जुगल सरकार की जय। परम श्रद्धेय पूज्य चरण इस संपूर्ण संत सम्मेलन के कर्णधार सूत्रधार हमारे अवध धाम के परम प्रतिष्ठित स्थान श्री रामानंद भवन के परम पूज्य महंत श्री प्रभुदास जी शास्त्री जी प्रमोद जी शास्त्री जी महाराज इस परम पवित्र महासम्मेलन में भगवान भूत भावन विश्वेश की नगरी काशी से पधारे हुए परम श्रद्धेय श्री सदन बिहारी जी, आनंद की अमृत वर्षा करने वाले परम श्रद्धेय श्री आनंद दर्शन जी, हमारे मिथिला धाम के स्वर के माध्यम से ईश्वर की साधना करने वाले इस पृथ्वी के प्रत्यक्ष देवता, सभी संगीत साधक महानुभाव और जिनका नाम मैं सबसे अंत में लेता हूं और जो हमारे इस कथा जगत के सबसे आदि हैं,
ऐसे बाल व्यास श्री रामकृष्ण दास जी इस महासंत सम्मेलन आयोजन समिति के सभी सदस्य पदाधिकारीगण, यहाँ इस परम पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी सनातन धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा और स्नेहमयी माताओं बहनों, इस भव्य भारत के होनहार कर्णधार नवयुग बंधुओं, प्रिय बच्चों, भगवान की कृपा से हम सब लोग इस संत महासम्मेलन की एक एक दिन की यात्रा को बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण करते हुए आज इसके चौथे दिवस के प्रवचन सत्र में उपस्थित हैं। चौथा दिन आप जानते हैं, हमारे सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग हैं उनके लिए हमारे वेदों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ने 4 प्रकार का जीवन में पुरुषार्थ बताया है, 4 प्रकार का लाभ बताया, जिसको सभी लोग जानते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष जो है वो 2 प्रकार का लोग मानते हैं और शास्त्रों में 4 प्रकार की उसकी कोटियां वर्णित हैं। भगवान अपने में लीन कर ले उसे सायुज्य मुक्ति भी कहते हैं। भगवान अपने समीप में अपनी सेवा प्रदान कर दें उसे सामीप्य मुक्ति भी कहते हैं। भगवान अपने लोक में निवास दे दें उसे सालोक्य मुक्ति भी कहते हैं। और भगवान अपना सरीखा रूप प्रदान कर दे, जैसे गीधराज जटायु को गीध देह तज धरि हरि रूपा। तो ये भगवान का रूप, लेकिन वह रूप अगर भगवान प्रदान करें और अपना रूप प्रदान करें तब तो समझिए वह मुक्ति बनी। और नहीं तो नारद जी ने मांगा भगवान से रूप, आपन रूप देह प्रभु मोही, और भगवान ने इतना बढ़िया रूप दे दिया कि फोटो देख करके ही लोगों को चिढ़ होने लगती। तो ये 4 पुरुषार्थ जो है इस चौथे दिवस में, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, और इसी के साथ ये 4 प्रकार की जो मुक्ति है, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति और सार्ष्टी मुक्ति, ये 4 प्रकार की मुक्तियों का भी वर्णन है। इनमें से हमें कुछ भी प्राप्त हो जाए तो उसके लिए कल जो हमने 3 सूत्र का वर्णन किया था, वेदांत, सिद्धांत और दृष्टांत, ये चारों प्रकार की मुक्ति, और ये वेदांती, सिद्धांती और दृष्टांती, और इसके साथ साथ जो है ना 2 और जुड़ जाते हैं, वो है एक क्रोधांती और दूसरे हैं लोभांती। ये 5 प्रकार हो जाते हैं। तो कल की भी भूमिका समझ लीजिए 5 सूत्रों में। तो इन वेदांतियों की जो वेदांत साधना है, वह वेदांत साधना किस धरती पर सफल हुई? दृष्टांतियों की जो अपनी दृष्टि से भगवान को, नयन विषय मोह भयो सो समस्त सुख मूल। सच्चा दृष्टांत वही है जब हमारे इन चर्म चक्षुओं को, यही जो आंख है, इस आंख से उस परम प्रभु परमात्मा का दर्शन हो जाए, तब हमारे इस दृष्टि की सफलता है। तो ऐसा जो अपने इसी दृष्टि से भगवान को देखना चाहते हैं, देखिए मैं पक्षपात की बात तो करता नहीं, उस बात को मैं बोलूंगा ही नहीं, लेकिन एक बात आप लोग देखिए, अर्जुन भगवान के ऐसे भक्त हैं कि अर्जुन को भगवान ने अपना रूप दिखाने के बारे में जब विचार किया, उनके ऊपर कृपा कर दिया अर्जुन के ऊपर, और भगवान की ये इच्छा हो गई कि मैं अर्जुन को अपने रूप का दर्शन कराऊंगा, तो भगवान ने अर्जुन की दृष्टि को बदला। दिव्यम ददामि ते चक्षु, तब जाकर के अर्जुन को दर्शन दिया। लेकिन ये मिथिला की धरती ऐसी धरती है जहां पर किसी की दृष्टि नहीं बदली,
लेकिन जिनके पास जो दृष्टि थी उसी दृष्टि से भगवान ने उनको दर्शन दे दिया। तो सही रूप में दृष्टांतियों की सफलता अगर किसी धरती पर है, वेदांतियों की सफलता अगर किसी धरती पर है, और बड़े बड़े लोगों के मन में लोभ एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आता ही आता है। और उच्च कोटि की बात किया जाए, तर्क को चाहे ऊपर से लाया जाए चाहे नीचे से उठाया जाए, तर्क एक ही है। उसका रिजल्ट किस बात पर निर्भर करता है? लोभ कहीं ना कहीं बहुत बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी महात्मा जो अमलात्मा विमलात्मा है उनके अंदर भी रहता ही है। और कुछ नहीं तो कम से कम ये लोभ जरूर रहता है कि मुझे भगवान के कैवल्य मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। लोभ के बिना यह संसार है नहीं। तो ऐसे बड़े बड़े राजा लोग जो लोभ लेकर के आए थे भगवती सीता जी को प्राप्त करने के लिए, तो भगवती सीता जी तो उनको नहीं मिली, लेकिन राम जी का दर्शन उनको जरूर प्राप्त हो। देखो, राम जी का चरण परम कल्याणकारी है, लेकिन सीता जी का चरण उतना आसान नहीं है। सीता मैया का चरण जहां पर उद्धार करता है तो वहां बहुत बड़ा संहार भी करता है। सीता शब्द का अर्थ जहां ये है, शीतलत्वम प्रदायते अनेनीति सीता, बहुत बड़े पाप ताप संताप से जलते हुए जीव को जो अपनी कृपा से शीतलता प्रदान करें उनको सीता कहते हैं। लेकिन श्री संहरते धातु से जब सीता शब्द बनता है तो उसका अर्थ ये होता है कि वह जितना बड़ा संहार कर सकती हैं, ऐसे संहार की शक्ति भी जिस देवी को छोड़कर दूसरे और किसी के पास नहीं है, उनका नाम है सीता। इसलिए उद्भव स्थिति और संहार कारिणी। और भगवान जो है ना, भगवान की कुल प्रमुख 4 प्रकार की लीला ही हुई। पहली लीला भगवान की जो है वह अवतार लीला। दूसरी लीला जो भगवान की है वह उद्धार की लीला। और तीसरी लीला जो है भगवान की वह श्रृंगार की लीला। और चौथी लीला भगवान की जो है वह संहार की लीला। 5वीं लीला भगवान के द्वारा हुई ही नहीं। अवतार की लीला जो है वो भगवान ने अयोध्या जी की धरती पर किया, और जिसके लिए रामायण कहता है बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना। भगवान की बाल लीला जो हुई उस बाल लीला में भी अति आनंद दासन का दीना। और बाल लीला के बाद भगवान की दूसरी लीला उद्धार की लीला प्रारंभ होती है। बस एक एक बिंदु, केवल वो जिसको अंग्रेजी में टच कहते हैं ना, टच करती हूँ। अब क्या बतावे, अंग्रेजी हमको आती नहीं, लेकिन सब लोग कुछ ना कुछ। और हमको इसलिए अंग्रेजी नहीं आती है कि अंग्रेजी बड़ी विचित्र भाषा है। विचित्र भाषा इसलिए है कि अंग्रेजी में देखिए न उसके ऊपर में कोई लज्जा का ओढ़ना बिछौना है, न उसके आगे कोई ब्रेक है, न उसके पीछे कोई ब्रेक है, न ऊपर कुछ है न नीचे कुछ है। और हमारी संस्कृत और हिंदी जो है ना, उसके ऊपर भी चंद्र बिंदु देखिए एकदम मुकुट जैसा रहता है, और जो बिंदु होता है अनुस्वार ना, वो बिल्कुल तिलक जैसा रहता है। और हर्षिकार मिथिला में जिसको बोलते हैं, तो वो देखिए पीछे का पर्दा है,
है ना, पीछे हटना चाहे कोई ना, तो ये अक्षर, अक्षर को ब्रह्म कहा गया। तो ये अक्षर जो है आदमी को आदमियत से पीछे भी नहीं जाने देता, इसलिए हर्षिकार पीछे से, दीर्घी का, और नीचे पैर का गहना भी खाली नहीं है, हर्षुकार और दुर्घोकार, और तीसरा एक आकार और क्रीकार जो लगाते हैं। तो हमारे संस्कृत और हिंदी से बढ़ करके, और ये अंग्रेजी बड़ी विचित्र भाषा है। अंग्रेजी को देखिए, SUN माने सन, सन माने सूर्य भी होता है ना, और सन माने बेटा भी होता है। तो सन माने सूर्य, और यू को हटा दीजिए, केवल SEN, सिन, सिन का अर्थ होता है पाप। बोलो सियावर रामचंद्र की। और मैं गलत बोल रहा हूं तो अंग्रेजी वाले हमको बताएंगे। सिन का अर्थ ही है पाप, इसलिए सिनेमा घर जो है ना, जय जय सीताराम, जो सिनेमा देख लिया ना, उसको फिर और कोई गंगा नहाने की जरूरत, सब पाप में नहा लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। लेकिन ये अंग्रेजी के भी जो अक्षर है ना, हमारे राम जी सब में फिट हो जाते हैं, अंग्रेजी में भी फिट हो जाते हैं। एक शब्द है अंग्रेजी का हीरो। हीरो में 4 अक्षर हैं, मैं 4 अक्षर की चर्चा करूंगा। HERO। तो H माने जानते हैं, H फॉर हैंडसम। हैंडसम मीन्स सुंदर। हाँ, तो महाराज हमारे राम जी से बढ़ के दूसरा कोई हैंडसम है नहीं, न था न है, और न आने वाले समय में। अरे इतने हैंडसम है, अगर सही बात आपको बताऊं तो ये मैडम सूपनखा का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। पढ़े लिखे लोग थोड़ा बुरा नहीं मानेंगे, सही मैडम का संबोधन सूपनखिया के लिए ही है। और सूपनखा की आयु पुराणों में बताई गई है, 5 कोटि वर्षस्तु जीविन्यासा राक्षसी। वो सूपनखा जो है केवल 5 करोड़ वर्ष की बुढ़िया है। अरे मैडम, हमारे श्री राम जी अभी जो है ना, 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनहा। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में श्री राम जी के विवाह के समय का चित्रण है, और उस समय श्री राम जी की अवस्था कितनी है? 16। ऊन माने कहते हैं 1 कम, तो 16 में 1 कम माने राम जी की अवस्था है कुल मिलाकर 15 वर्ष की। और 15 वर्ष के राम जी हमारे इतने हैंडसम हैं कि वो सूपनखिया कई कुंटल मेकअप वोकअप लगा के आई डाई, और वो पहुंच करके राम जी के सामने कह रही है, तो सम पुरुषन मौसम नारी, तो सम पुरुषन मौसम नारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, तो सम पुरुषन मौसम श्री राम जी के सामने पहुंचती है। वाल्मीकि जी ने कहा कि संसार के लोगों के सामने ये दोनों बात रख ही देना चाहिए। तो बोले कि देखो हमारे श्री राम जी की उम्र क्या है, हमारे श्री राम जी सुंदर कितने हैं, और ये मैडम कितनी सुंदर है। तो एक और उन्होंने राम जी के सुंदरता का वर्णन किया। सबसे पहले केस का वर्णन किया। बोले काक पक्ष धरो राम। श्री राम जी का जो केस है ना, वो कालिमा में, काक पक्ष घुंघराले बाल को भी कहते हैं, तो कालिमा में, और वो जो घुंघराले बाल हैं वो कितने सुंदर लग रहे हैं। बोले काक पक्ष धरो राम।
और ये मैडम सूर्पनखा का केस जो है, बोले सापी ताम्र मूर्धजा। हमको लगता है उस समय भी डाई वाई चलता था, वो लाल वाली डाई जो है, तो बोले लाल कलर के तांबे के जैसा इसका केस है, और राम जी हमारे काक पक्ष धरो। उसके बाद राम जी जो है फल मूलासिनऊ, राम जी तो इस समय शुद्ध वन में आए हैं, तब से फलाहारी हैं। और ये राक्षसी जो है, कहूं महिक मानुक धेनु खर अज खल निशाचर, कहीं भैंसा कहीं गाय कहीं सियावर रामचंद्र की जय। कहा ये देखो श्री राम जी और इसकी तुलना क्या है। राम जी फल मूलासिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रो दशरथस्य तो भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ। तो इस प्रकार से ये सूर्पनखा जो है राम जी के पास पहुंच करके, लेकिन हमारे श्री राम जी की सुंदरता ही ऐसी है, अगर ये राक्षसी मोहित हुई तो कोई बड़ी बात नहीं है। श्री राम जी की सुंदरता तो ये है कि खग मृग मगन देख छवि होहि, खग मृग मगन देख छवि होहि, लेत चोर चित राम बटोई, लेत चोर चित राम बटोई, खग मृग मगन देख छवि होहि। श्री राम जी जब वन के मार्ग पर चलते हैं तो श्री राम जी की सुंदरता को देख करके जो पशु हैं, पक्षी हैं, वो जैसे राम जी के ऊपर दृष्टि पड़ती है, वो पशु पक्षी उनकी भी दृष्टि एकदम अविचल हो जाती है। कोई बहेलिया अगर तीर मार दे, इसका कोई ज्ञान भान नहीं है। कोई व्याधा अगर आकर के जाल में फंसा ले, इसका ज्ञान भान उन पशु पक्षियों को नहीं रह जाता है श्री राम जी की सुंदरता को देखकर। खग मृग मगन देख छवि होहि, और लेत चोर चित राम बटोही। तो हैंडसम तो इतने हैं, तो एच फॉर हैंडसम। और हीरो माने आजकल तो लोग समझते हैं जो नचनिया होता है उसी को हीरो कहते, नहीं। ई फॉर एजुकेशन, जिसमें सुंदर और उत्तम प्रकार की शिक्षा हो, जिसमें सुंदरता हो और सुंदरता भीतर और बाहर की हो। तो एच फॉर हैंडसम, ई फॉर एजुकेशन, और आर फॉर रेगुलेशन, जिसके जीवन में नियम भी श्री राम जी का नियम है। जनक जायाह परितेज्य कौशल्या सदृशी समा। एकमात्र जानकी जी इस संसार में स्त्री हैं, और बाकी तो 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की स्त्री जाति में जन्म लेने वाली सबकी सब कौशल्या के समान हमारी माता। ये नियम है, ये रेगुलेशन है श्री राम जी के जीवन में। और ये बाल्यावस्था से ही है। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि। और आजकल तो सब सूर्यवंशी हो गए हैं, बिना सूर्योदय के किसी की आंखें नहीं खुलती है। प्रातः काल जो होता है वो तो सियावर रामचंद्र की जय है। तो एच फॉर हैंडसम, ई फॉर एजुकेशन, आर फॉर रेगुलेशन, और ओ फॉर ओबीडिएंट, जो आज्ञाकारी हो। अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन करने के लिए श्री राम जी ने पिता का आज्ञा का पालन करने के लिए क्या क्या किया, बताने की आवश्यकता नहीं। तो ये 4 विशेषता जिसके अंदर हो वो सही होते हैं हीरो। तो सही हीरो तो हमारे राम जी। और ये सुंदरता, इस सुंदरता का सबसे ज्यादा अनुभव जहां पर किया गया, जिस धरती पर किया गया, वो तो यही मिथिला की धरती है। श्री राम जी जब नगर दर्शन करने के लिए निकलते हैं तो जनकपुर वासियों के कान में ये आवाज जब पहुंचती है, तो आप सब लोगों को मालूम है, तो
तुलसी बाबा ने यहाँ एक चौपाई लिखी और एक चौपाई उन्होंने अयोध्या जी की धरती के लिए लिखा। कहा ये दोनों जगह एक काम जो है उसका क्रम जैसा होना चाहिए वैसा नहीं, क्रम उल्टा है। बोले जनकपुर में जब श्री राम जी नगर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, ये बात जिस जिस के कान में पहुंची वो सब के सब। कहा किन किन लोगों के कान में पहुंची, तो रामायण में सूची बता दिया गया। बोले चले सकल गृह काज सारे, चले सकल गृह काज बाल जुबान जरत नर नारी, बाल जुबान नर नारी, चले सकल गृह काज जनकपुर के लोग, जिस उम्र अवस्था के जो लोग थे, चले सकल गृह काज विसारी, बाल जुबान जरठ नर नारी। बस 4 प्रकार के लोगों का नाम आया। अब देखिए कि ये नर और नारी ये तो हो गए, बालक हो गए, वृद्ध हो गए, सब लोग हो गए ना लगभग। लेकिन सब लोगों की गिनती करते समय एक लोग छूट जाते हैं जो हमारे भारतवर्ष में ही पाई जाती हैं। ये नर और नारी के बीच में एक होती है बेचारी, और मिथिला में ज्यादा बेचारी माने अभी नई नवेली जो दुल्हन आई हैं, जो लोक लज्जा करती हैं, जो घूंघट करती हैं, तो इन नर और नारियों के बीच में एक ये बेचारी जो है, ये बेचारी बहुत परेशान है कि आज सब लोगों का भाग्य उदय हो रहा है, सब लोग राम जी का दर्शन कर रहे हैं, और ये घूंघट, ये मान, ये मर्यादा, ये लोक, ये लज्जा, यही एक ऐसी बाधा है जो आज हम सब लोगों को अपना जीवन सफल बनाने से रोक रही है। कभी बहुत प्रेम होता है ना, तो प्रेमी जो है ना इधर उधर अर्धे पर्दे से भी ताक झांक कर लिया करते हैं। तो किसी कवि ने बड़ी अच्छी बात कही कि इधर चिलवन से ये झांकें और उधर चिलवन से वो झांकें, और कहा कि लगा दो आग चिलवन में, न ये झांकें न वो झांकें। आज सबके मन में ये जो नई नवेली दुल्हने हैं, इनके मन में तो यही इच्छा हो रही है कि आज इस लोक लज्जा कुल खानदान की मर्यादा को तोड़कर, सब कुछ छोड़कर राम जी का दर्शन कर ही लेना चाहिए। लेकिन हिम्मत नहीं जुट पा रही है। तब तक हमको लगता है कि वहां कोई ना कोई राजनगर की नई नवेली बहू जो थी, उस बहू के संगठन में कोई जरूर पहुंची हुई थी। तो वो कथा सत्संग बहुत की थी, और उसने जो है ना नई नवेली बहू एक व्हाट्सएप ग्रुप से सबको जोड़ रखा था। तो उसने तुरंत मैसेज किया, कहा ऐसा करो कि किसी तरह से पतले पतले छोटे मोटे रास्ते जो है ना गली कूचों से तुम लोग लोक लज्जा बचाती हुई हमारे घर चले आओ। हमारा मकान 5 मंजिला है और उसमें बड़े बड़े खिड़की जंगले लगे हुए हैं। हम सब लोग वहीं से राम जी का दर्शन करेंगे। दुनिया के लोग हमें नहीं देख पाएंगे, लेकिन हम लोग भी अपना जीवन सफल बना लें। यही हुआ, और तुलसी बाबा ने रामायण में व्यवस्था भी दिया। कहा जुब तीन भवन झरोखा लागी, निर्भय राम रूप अनुरागी, निर्भय राम रूप जुब तीन योग्य स्थान से श्री राम जी का दर्शन कर रहे हैं। इसमें तुलसी बाबा जी ने एक बात लिखी कि जब लोगों के, जनकपुर वासियों के कान में ये आवाज पहुंची कि श्री राम जी नगर देखने के लिए आ रहे हैं, तब लोगों के मन में राम जी के दर्शन करने के लिए ऐसी आकुलता और व्याकुलता है कि वो लोग चले
तो चले कैसे चले? बोले धाये धाम और काम सब त्यागी और मनहु रंक निधि लूटन लागी। वो लोग व्याकुलता में जो है पहले लोगों ने धाम को छोड़ा और तब लोगों ने काम को छोड़ा। ये बात तो उल्टी है। धाम माने घर, और घर के अंदर अगर कोई आदमी किसी भी काम को कर रहे हो, पहले काम छोड़ेंगे कि पहले धाम छोड़ेंगे? घर के अंदर अगर भोजन करने का काम कर रहे हो तो पहले भोजन छोड़ेंगे कि पहले घर छोड़ देंगे? घर के अंदर अगर कपड़ा प्रेस कर रहे हो तो पहले प्रेस करना छोड़ेंगे तो पहले घर ही छोड़ देंगे? घर में अगर कपड़े की सिलाई कर रहे हो तो पहले उस काम को छोड़ेंगे कि पहले घर? लेकिन यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी अगर कह रहे हैं कि लोग पहले धाम छोड़े उसके बाद तब लोगों ने काम छोड़े, तो बात बिल्कुल सही है। हुआ ये कि लोगों के कान में जब ये आवाज पहुंची कि श्री राम जी नगर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, तो सब लोग ये बात जान रहे, राम जी नगर का दर्शन करने नहीं आ रहे, बल्कि राम जी जो है हम लोगों को अपना दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। जीवन में दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। मनुष्य अपने जीवन में जो है ना दो काम करते हैं। एक काम तो होता है दर्शन और एक होता है प्रदर्शन। कुछ लोग मंदिर में जाते हैं तो वो भगवान के पास कम जाएंगे, उनका जितना गहना जेवर होगा वो सब पहन करके वो मंदिर के सीढ़ी पर ज्यादा लेफ्ट राइट करते हुए मिलते। वो दर्शन करने नहीं जाते हैं, वो अपना प्रदर्शन करने जाते हैं कि हमारे पास इतना चेन अंगूठी और गहना जेवर है, तो वो प्रदर्शन करने जाते हैं। और दर्शन करने जो जाते हैं तो यहाँ भगवान दर्शन करने नहीं, भगवान इन जनकपुर वासियों के सामने अपना प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। जनकपुर वासी इस बात को जानते हैं, ज्यादा भीड़ हो जाए कहीं हम लोग पीछे न रह जाएं, इस नाते से जनकपुर वासी जैसे कान में आवाज पड़ी, घर में जो काम जो लोग कर रहे थे वो जावत स्त्री पुरुष नर नारी जितने थे, एक माता जी जो है ना वो रोटी बना रही थी, तो एक रोटी तवा में सिद्ध हो गया था, उसको उतारने के लिए पकड़ी और दूसरी कच्ची रोटी जो है डालने के लिए बाएं हाथ में थी। कान में आवाज पहुंची कि राम जी आ गए हैं, तो महाराज अब समय का क्या इंतजार, तवा की रोटी तवे में जल गए, बटुला दाल भस्म हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक कच्ची रोटी एक हाथ में और एक पक्की रोटी, और गजब फोटो आकर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। तब तक कान में आवाज आई कि अभी जो है ना वो गांधी चौक पर आए हैं राम जी। तो सोची कि 2-4 मिनट का समय है, तब होश आया कि अरे राम राम, मैं तो ये दोनों रोटी लिए ही दरवाजे पर आ गई। तब लोगों ने जाकर के काम को छोड़ा, पहले लोगों ने धाम को छोड़ा। और देखो अगर श्री राम जी का दर्शन करना हो तो वास्तव में पहले तो काम को छोड़ना होगा, फिर धाम को छोड़ना होगा, और धाम को छोड़ने के साथ साथ धाम में जो कुछ भी माल पानी है उस दाम को छोड़ना पड़ेगा, और फिर इस शरीर से चलने का परिश्रम, फिर आराम को छोड़ना पड़ेगा। और जब काम धाम दाम आराम ये 4 चीजों को छोड़ देंगे तब हमको श्री राम जी तुरंत मिल जाएंगे, तब श्री राम जी का दर्शन होगा। तो इस प्रकार ये जो 4 जीवन के सूत्र हैं, यहाँ वेदांती जो सबसे बड़े वेदांती जनक जी हैं, जो देह को कुछ मानते ही नहीं हैं, उस वेदांती जनक जी ने भी जब राम जी के रूप का दर्शन किया तो फिर क्या कहना है, एक टक निहारते ही रह गए, मूर्ति मधुर मनोहर देखी और भयो विदेह विदेह विसेखी। भगवान ने यहाँ वेदांतियों को भी जय सिया राम कर दिया। उसके बाद जो दर्शन की इच्छा रखने वाले थे उन दृष्टांतियों को भी भगवान ने दर्शन देकर उनकी दृष्टि को सुफल बनाया। उसके बाद जो बड़े बड़े राजा लोग लोभ लेकर के आए थे, श्री राम जी ने उनके लोभ की भी पूर्णता, और क्रोध लेकर के हमारे परशुराम जी महाराज आए थे, उन परशुराम जी महाराज को भी श्री राम जी ने
वह दृष्टि प्रदान किया जो भगवान होते हुए भी परशुराम जी को आज तक प्राप्त नहीं हुआ था। तो अब समय की सीमा तो यही बता रही है कि ऐसी वंदनीय भूमि जो यह मिथिला की भूमि, और इस पर आकर के श्री राम जी ने जो इस प्रकार की लीला की, मन में बड़ा उमंग उत्साह आता है मिथिला का नाम लेने पर। और आज जनकपुर धाम का दर्शन हुआ है तो दो पंक्ति हम लोग गा करके जो हमारे हृदय का उमंग है, उसके बाद वाणी को विराम देंगे। बड़े प्रेम से आप लोग इस मिथिला की धरती की महिमा जो मैंने अनुभव किया है, आइए सब लोगों को याद होगा, बड़े प्रेम से सब लोग दोहरा भी सकते हैं। एहन सुंदर मिथिला धाम को ना पाएब दोसर ठाम, नाही पाएब दोसर ठाम, दुल्हा दुल्हन सीताराम, जनकपुर में आ दुल्हा दुल्हन सुंदर मिथिला पायब को सर को देखा, दुल्हा दुल्हन सीता दुल्हा
नयन मिथिला हमर बास अपन बहिनी बस खास जनक आया अपन सिया बस खास जनक हम नहीं पढ़बै पोथी पुराण हम नहीं पढ़बै पोथी पुराण नाही धरबै केकरो ध्यान नाही धारबै केकरो ध्यान तहन की करबै किछो तऽ करऽ पड़तै ने तऽ करबै हम नहीं पढ़बै पोथी पुराण नाही धरबै केकरो ध्यान नाही धारबै केकरो ध्यान तहन की करबै कमला विमला स्नान कमला विमला करबै गंगाय स्नान करबै गंगा धरबै राघो जी के ध्यान धरबै जिनकर सेवक हनुमान
से बोलिए मिथिला धाम की। तो ये मिथिला की धरती की विशेषता है। अयोध्या जी की धरती की अपनी विशेषता है। वहां जब जाइए, चाहे आप जल के रास्ते से, चाहे स्थल रास्ते से, चाहे वायु मार्ग से जाइए, जब उस पुरी के ऊपर आपकी दृष्टि पड़ेगी, उस पुरी में जन्मे हुए वृक्ष पौधे वनस्पतियों के ऊपर भी जब नजर पड़ेगी, तब आपके जीवन का पाप ताप संताप दूर होगा। ये अयोध्या जी की महिमा है। लेकिन मिथिला की महिमा ये है कि मिथिलायाम जे नमस्यन्ति दूर देशे गतादपि। दूर देश में रहते हुए भी जिसने इस मिथिला की धरती का स्मरण कर लिया और वहां से मिथिला की धरती को प्रणाम कर लिया, तो मिथिलायाम जे नमस्यन्ति दूर देशे गतादपि तेषां भुक्तिश्च मुक्तिश्च। ये बृहद विष्णु पुराण कहता है, बृहद विष्णु धर्मोत्तर पुराण कहता है कि उसको इस संसार में सभी प्रकार की भुक्ति अर्थात भोग ऐश्वर्य तो मिलता ही है, और अंत में राघवाय सह मोदति। अंत में राम जी के धाम का रिजर्वेशन केवल मिथिला में वास करने से ही मिलता है। इसलिए मिथिलावासी हमने कार्रवाई के करो सियावर रामचंद्र की। इसी शब्द के साथ जो प्रसंग जहां पर है वहां पर विराम, लेकिन प्रेम से 2 मिनट में और भगवान का नाम। सिया रानी की जय, महारानी की जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय। सिया रानी की जय, महारानी की जय, धाम मिथिला नगरिया की जय जय। चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय, चारों दुल्हा की जय, चारों दुल्हन की जय। धाम मिथिला अयोध्या की जय जय जय, धाम मिथिला अयोध्या की जय जय। चारों चंदा की जय, चारों चांदनी की जय, चारों चंदा की जय, चारों चांदनी की जय। बोलो सखिया चकोरी की जय जय जय, बोलो सखिया चकोरी की जय जय। चारों बहिना की जय, चारों पहुना की जय, चारों बहिना की जय, चारों पहुना की जय। बोलो सखिया चकोरी की जय जय जय, बोलो सखिया चकोरी की जय जय। बोलो जनक किशोरी की जय जय जय, बोलो जनक किशोरी की जय जय। सिया रानी की जय, महारानी की जय, सिया रानी की जय, महारानी की जय। मिथिला अयोध्या की जय जय जय, मिथिला अयोध्या की जय जय। बोलो दशरथ कौशल्या की जय जय जय, बोलो दशरथ कौशल्या की जय जय। बोलो जनक सुनैना की जय जय जय, बोलो जनक सुनैना की जय जय। प्रेम से बोलिए राजा रामचंद्र की, अवध मिथिला धाम की जय।